गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का उर्दू का चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर एक कहानी है जिसका नाम है कपड़ों की दावत। बहुत ज़माना गुजर गया, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था जिसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा ज़िंदगी गुजारा करता था। दुनिया की किसी चीज़ की उसे परवाह नहीं थी। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर यानी वो जानवर जो ना तो घोड़ा होता है ना गधा, वो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा होता है, पर सवार होकर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस यानी बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, या ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो इस दावत में मुद्दआ हैं, यानी आपको भी तो इस दावत में बुलाया गया है, भूल गए क्या? तो नासिरुद्दीन कहता है, ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा यानी उसको पलटाया और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर रहे थे। मेज़बान वो आदमी होता है जो किसी मेहमान को बुलाए। जैसे अगर हम किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाते हैं तो हम मेज़बान होंगे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की, यानी कि उसे कोई इम्पोर्टेंस ना दी। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बैठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को ना मेज़बान ने पूछा और ना उसके दोस्तों ने। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लग कर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी हुई थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। जब नासिरुद्दीन ने देखा कि उसके सारे दोस्त अच्छे कपड़े और जूते पहनकर आए हैं और उसके कपड़े बहुत मामूली से हैं और उसके जूते भी गंदे हैं, तो वो ऐसा देखकर वहाँ से चला जाता है। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास यानी सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर पहने और वो दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। फिर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स यानी जो भी लोग थे सभी, हर शख्स की नज़र उसके जरक बरक यानी तड़क भड़क वाले कपड़ों पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल यानी स्वागत किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बैठाया और उम्दा यानी सबसे अच्छा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने काब यानी प्लेट से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। दूसरा लुकमा यानी निवाला उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं।
तुम कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो? नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। मैं जब मामूली कपड़े पहन कर आया तो मुझसे किसी ने बात भी नहीं की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मुदादात यानी आओ भगत कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरी नहीं, इन कपड़ों की दावत की थी। जैसा हमने ऊपर सुना कि नासिरुद्दीन जब पहली बार गया था तो उसके कपड़े बिल्कुल मामूली से थे, तो उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब नासिरुद्दीन अच्छे तड़क भड़क वाले कपड़े पहन कर गया तो सब ने उसको नोटिस किया और उसको इज्जत दी। तो नासिरुद्दीन यही कह रहा है कि मैं तो पहले भी वही था, लेकिन जब मुझे किसी ने नहीं देखा और अब मैं अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ तो मुझे सब इज्जत दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की दावत थी। अब आगे नासिरुद्दीन कहता है, अब मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ हो रहे हो। मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी यानी साफ बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लोगों के ऊपरी दिखावे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके स्वभाव की कदर करनी चाहिए और उनको उसी तरह से लेना चाहिए जैसे वो हैं, ना कि उनके कपड़ों को देखकर उनकी इज्जत और आवभगत करनी चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।